स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश के बारे में। और आज हम बात करेंगे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनके बारे में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर एक इंसान के जीवन का कोई ना कोई ऐसा पन्ना होता है छिपा हुआ कि जिसको बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और उसी संदर्भ में आज हम अपने आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ उन पन्नों को खोलेंगे जो शायद सभी से छिपाए गए हैं। क्या गांधी जी की कोई अपनी लव लाइफ थी? क्या गांधी जी की कोई अपनी लव स्टोरी थी? और कौन थी सरला चौधरानी? कैसे ज़िंदगी में आई और फिर वो किस तरह से सन्यासिनी बन गई? यूँ तो महात्मा गांधी का जीवन एक खुली किताब की तरह से है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि खुली किताब होने के बावजूद भी कुछ पन्ने चिपके रह जाते हैं या चिपका दिए जाते हैं जिनको कोई देख ना पाए, लेकिन फिर भी वो देखने में आ ही जाते हैं। असलियत में जो सरला चौधरानी थी वो टैगोर साहब की बड़ी बहन थी और गांधी जी ने उन्हें पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाते हुए सुना था। और गांधी जी के जो पोते हैं उन्होंने अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है उसके अंदर में इसके बारे में बड़ी तफसील से लिखा है। गांधी जी के तो जीवन में बहुत सारी महिलाएं आईं और कस्तूरबा से उनकी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। कुछ उनकी अनुगामी थी उन स्त्रियों में से, कुछ को उन्होंने बेटी भी माना था, लेकिन एक और थी जिसे गांधी जी अपना दिल दे बैठे थे। वो उनकी ज़िंदगी में आई, फिर चली गई और बाद में वो एक सन्यासिनी बन गई। इस पर काफ़ी कुछ पहले भी लिखा जा चुका है। ये भी कहा जाता है कि ये गांधी जी के लंबे राजनीतिक जीवन का फिसलन था, जिससे तमाम तरह की बातें फैलनी शुरू हो गई। अफवाहें नहीं, बातें फैलनी शुरू हो गई और गांधी जी का घर जो था वो टूटने के कगार पर आ गया। सम्मान जो था वो भी उनका दाव पर लगने की नौबत आ गई थी। आखिरकार गांधी जी ने वहाँ से अपने पैर वापस खींच लिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन के कारण एक अपनी पहचान बना चुके थे, जो उनके वहाँ पर आंदोलन करते थे और वो एक जानी पहचानी शख्सियत बन गए थे। 1901 में वो दक्षिण अफ्रीका में से भारत कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए आए। ये कह सकते हैं कि भारत में अपनी राजनीतिक जमीन को टटोलने के लिए गांधी आए। कांग्रेस के अधिवेशन में एक युवती को कांग्रेस को समर्पित गाना लिखकर गाते हुए उन्होंने सुना। एक लड़की थी जो कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के लिए गाना लिख करके वो गा रही थी। तीखे नाक, नैन, नक्श, प्रखर मेधा की बंगाली सुंदरी, ऐसी महिला जो बिल्कुल अलग थी सभी से। गांधी जी के दिमाग पर जरूर वो युवती जो थी वो कहीं दर्ज हो गई थी। जब गांधी जी जब दोबारा 1915 में भारत लौटे तो ये सोचकर लौटे कि वो अस्थायी तौर पर अपने पराधीन देश को स्वाधीन करने के लिए एक लड़ाई लड़ेंगे। अफ्रीका में किए गए प्रयोगों में भारत को जो अफ्रीका में उन्होंने प्रयोग किए थे उनको भारत में आजमाएंगे। 1917 तक गांधी जी की पहचान देश में बन चुकी थी। 2 साल बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को पूरे देश में फैलाया और उसको अभूतपूर्व सफलता भी उसके अंदर मिली थी गांधी जी को। इस बीच हुआ क्या कि गांधी जी को देश यात्रा के दौरान जब जो देश की यात्रा कर रहे थे उस बंगाली महिला से फिर मिलने का मौका मिला। लेकिन अक्टूबर 1919 में जब वो सरला देवी चौधरानी के लाहौर स्थित घर में जाकर रुके तो वो उस वक्त उनके प्यार में पड़ गए। पहले क्या हुआ जब पहली बार वो मिले थे तो पहले उन सरला चौधरानी ने इनको अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन जब लाहौर उनके घर पर जाकर के वो मिले तो वो उनके प्यार में बिल्कुल आकंठ तक डूब गई। सरला तब 47 साल की थी और गांधी जी 50 साल के थे। ना सरला देवी युवा थी ना ही गांधी जी युवा थे, दोनों प्रौढ़ावस्था में थे। सरला देवी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन की बेटी थी। लाहौर में जो गांधी जी उनके घर ठहरे तो उनके पति चौधरी रामबुज दत्त आज़ादी आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल में थे उस टाइम पर, जब ये उनसे मिलने के लिए वहाँ गई। कस्तूरबा ए सीक्रेट डायरी
इनकी लेखिका और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रहे रामकृष्ण डालमिया की बेटी नीलिमा डालमिया कहती हैं कि गांधी जी को वाकई सरला से प्यार हो गया था। इस पर कस्तूरबा ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। ऐसा लगने लगा था कि शायद गांधी जी की शादी न टूट जाए। इससे उनके घर में भूचाल आ गया था, अवंडर आ गया था बहुत बुरी तरीके से। बेटों ने जबरदस्त गांधी जी का विरोध किया। कुल मिलाकर ये मामला एक बड़ा स्कैंडल बन गया था। हर तरफ इस चीज़ की इसकी चर्चा हो रही थी। बस गांधी जी ने जल्दी से खुद को इससे किनारा कर लिया। पोते ने, जो गांधी जी के पोते हैं, उन्होंने पहली बार इसका जिक्र अपनी किताब में किया था। लाहौर में जिस दिन गांधी जी सरला के घर में ठहरे, तब सार्वजनिक तौर पर भी लोगों ने उनके करीबी का एहसास किया। उन लोगों को देख कर के फील हुआ कि ये और सरला दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और गांधी जी ने अपने भाषण में उनका जिक्र किया कि इन लोगों ने ये सोचा था, ये उनकी मानसिकता ये हो गई थी। गांधी जी के जो पोते हैं राजमोहन गांधी ने, जब तक महात्मा गांधी की बायोग्राफी नहीं लिखी थी उस टाइम तक, तब तक ये प्रेम प्रसंग केवल सुनी सुनाई बातें समझी जाती थी और सोचते थे कि ये सिर्फ एक अटकल है जिसको लोग लगाते हैं। तब तक लोगों ने भरोसा नहीं किया। तो वो पहले शख्स थे, गांधी जी के पोते, जिन्होंने अपनी किताब के माध्यम से लोगों को इसके बारे में बताया और ये चीज़ सभी के सामने लाई। राजा राम मोहन ने तब कहा था उस टाइम पर कि मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से गांधी जी की बायोग्राफी कोई लिख रहा है या मैं लिख रहा हूँ, तो उनका ये पहलू दुनिया के सामने आना चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि हाँ, गांधी की भी एक अपनी लव लाइफ थी। बचपन में वो अपने अभिभावकों से लगातार ये बात सुनते थे कि किस तरह से अधेड़ उम्र में गांधी फिसल गए थे। ये राजा राम मोहन सुनते थे उस टाइम पर। अब गांधी जी ने लाहौर से लौटकर सरला देवी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि तुम मेरे अंदर पूरी शिद्दत से हो। तुमने अपने महान समर्पण के पुरस्कार के बारे में पूछा है तो अपने आप खुद पुरस्कार है। दक्षिण अफ्रीका के अपने एक मित्र को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा था कि सरला का सानिध्य बहुत आत्मीय और अच्छा था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। इस प्यार में पड़ने के कुछ महीने बाद वो सोचने लगे कि उनके रिश्ते आध्यात्मिक शादी की तरह से हैं। देखिए, महात्मा गांधी की सोच देखिए कि वो शादी को भी आध्यात्मिक बना रहे हैं। ये कमाल के गांधी जी हैं कि वो इस टाइप की चीज़ें लिखते हैं कि आध्यात्मिक शादी है। अब सरला और गांधी के जो पत्र हैं, थोड़े से उनके बारे में बात कर ली जाए। गांधी ने अपने एक अन्य पत्र में सरला देवी को लिखा था कि वो अक्सर उनके सपने देखते हैं, अक्सर वो सरला के सपने देखते हैं। उन्होंने सरला देवी के पति को भी बधाई दी कि सरला एक महान शक्ति हैं या देवी हैं। अगस्त 1920 में गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने रिकॉर्ड किया कि सरला देवी के 5-6 पत्र लगातार मिले। एक दफ़ा तो सरला देवी ने गांधी जी को 6 दिनों में 12 पत्र डाले। उनके लेख गांधी जी ने यंग इंडिया में लगातार छापे। नवजीवन के पहले पेज पर उनकी कविताएं प्रकाशित की। वो उनकी कविताओं की तारीफ करते थे। ये गांधी जी का रिश्ता था उनके साथ में, और ये रिश्ता उनका 1 साल से ऊपर चला था। 1920 में जब घर में सरला देवी को लेकर हालात द्रोह होने लगे, झगड़ा रात दिन होने लगा, तो उदास गांधी जी ने उनसे कहा कि उनके रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए क्योंकि मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोनों ने अपनी आत्मकथाओं में अपनी निकटताओं को जिक्र किया। बस एक जगह सरला देवी ने ये जरूर लिखा कि जब वो राजनीतिक तौर पर मुश्किल में थीं तो महात्मा गांधी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी हंसी राष्ट्रीय संपत्ति है, हमेशा हंसती रहो, खिलखिलाती रहो। ये रिश्ता अक्टूबर 1919 से दिसंबर 1920 तक चला। और एक महिला पत्र साहित्यकार रही हैं, उनका नाम था अलका सरावगी, और उनकी किताब सरला देवी चौधरानी और गांधी 12 अध्याय। उसमें उन्होंने लिखा है कि इन दोनों के संबंध बड़े करीबी थे। महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग के लेखक और पत्रकार दयाशंकर शुक्ल सागर कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि दोनों के संबंध बहुत करीबी रहे थे, बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध थे दोनों के। अपने मित्र केलन बेचर को लिखे पत्र में उन्होंने सरला देवी और कस्तूरबा की तुलना कर डाली थी। इस पत्र से लगता था कि
कस्तूरबा के मुकाबले जब उन्हें सरला देवी का सानिध्य मिला और वो उनके करीब आए, ये इस चीज़ का सबूत है। सरला देवी का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा मनमोहक और भव्य था। उनके काले लंबे लहलहाते बाल, गले में मालाएं होती थी और वो सिल्क की शानदार साड़ियाँ पहनती थी। नाक नक्श तीखे थे उनके, आंखों में गहराई दिखती थी, लगता था कि उनकी आंखें झील सी। बंगाली साहित्य में सरला देवी पर अलग अलग कई सारी किताबें लिखी गई हैं और वो समय से बहुत आगे और असाधारण महिलाएं थी। उनके पिता कांग्रेस के शुरुआती असरदार नेताओं में से थे। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम से उनके पिता के बड़े करीबी संबंध थे। जानकीनाथ घोषाल मजिस्ट्रेट थे और लंबे समय तक लंदन में रहे। माँ स्वर्ण कुमारी बांग्ला साहित्य और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थी। ये सरला देवी के माता पिता के बारे में है। अब सरला देवी अपने मामा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कोलकाता के टैगोर हाउस में रही, लिहाजा उन पर अपने ननिहाल का प्रभाव जो था वो ज़्यादा था। इस परिवार ने आज़ादी से पहले देश को कई प्रमुख दिमाग वाली हस्तियाँ दी थी, कई दिग्गज नेता इन्होंने दिए थे। गांधी वॉइस ऑफ न्यू एज रेवोल्यूशन में लेखक मार्टिन ग्रीन लिखते हैं कि वो पढ़ाई में तेज थी, कई विदेशी भाषाओं की भी वो जानकार थी, वो संगीतज्ञ भी थी, कवित्री थी। वो बंगाल के सशस्त्र आज़ादी के आंदोलन में भी शामिल होने वाली पहली महिला थी। वो पुरुषों के साथ सोसाइटी में मीटिंग में हिस्सा लेती थी, कुश्ती और बॉक्सिंग मैच जो थे वो आयोजित करते थे। अब हुआ क्या कि वो बाद में सन्यासिनी बनी। विवेकानंद उन्हें पसंद करते थे। वे अक्सर सिस्टर निवेदिता से उनकी तारीफ किया करते थे। स्वामी विवेकानंद वो जब वर्ल्ड कांग्रेस में शिकागो गए तो सरला देवी को भी एक युवा लड़की के रूप में अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि दुनिया भारत के उभरते हुए युवाओं को देख सके, लेकिन तब उनके पिता ने उनको इस यात्रा की अनुमति नहीं दी। माई एक्सपेरिमेंट विद गांधी में लेखक प्रमोद कपूर ने सरला देवी के जीवन के बारे में लिखा कि 1923 में उनके पति का देहांत हो गया था। इसके बाद वो लाहौर से कोलकाता चली गई। 1935 में वो सन्यासिनी बनकर हिमालय की तरफ चली गई। 1945 में 73 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था सरला देवी का। बाद में सरला देवी के बेटे दीपक का विवाह मंगल लाल गांधी की बेटी राधा, ये गांधी जी की पोती थी, उनके साथ हुआ। सरला ने महिलाओं के मताधिकार की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। द टेलीग्राफ में 28 जनवरी 2024 को एक लेख लिखा गया जिसका जो था म्यूज टू द महात्मा। इसमें प्रसून चौधरी ने लिखा कि सरला देवी के लिए सैकरिया थी उसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। अपने मूर्ति भंजक तरीकों के कारण टैगोर जो परिवार में वो थोड़ी अलग थी। उन्होंने बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद के लिए एक मंच तैयार किया और बाद में महिलाओं के अधिकार की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। गांधी जी उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा चकित थे। गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी जीवनी मोहनदास ए ट्रू स्टोरी ऑफ ए मैन हिज पीपल एंड एन एम्पायर में लिखा है कि गांधी स्पष्ट रूप से उनके व्यक्तित्व से चकित थे। ऐसा लग रहा था कि वो कल्पना कर रहे थे कि ईश्वर चाहता है कि वे भारत को एक नए स्वरूप में ढालें, एक नए रूप में ढालें। उन्होंने उनके पति की इस प्रशंसा को दोहराया कि वे एक महान शक्ति या देवी थी। इतिहासकार, जीवनकारों और पत्रकारों दोनों के बीच के जो रिश्ते थे उनको व्यवस्थित रूप से गलत तरीके से पेश किया है, इसे निंदनीय मोड़ दिया है। खासकर गांधी द्वारा अपने मित्र हरमन केलेनबेक को लिखे पत्र में आध्यात्मिक विवाह वाक्यांश के इस्तेमाल के आधार पर गांधीवादी विद्वान मार्टिन ग्रीन के मनोविश्लेषण ने यहाँ तक सुझाव दिया कि गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा को तलाक देने के लिए तैयार थे ताकि वो सरला देवी से विवाह कर सके, और ये बिल्कुल ही सत्य है। बाद में राजमोहन गांधी ने द टेलीग्राफ से एक बातचीत में स्पष्ट किया कि उनके दादा वास्तव में सरला देवी के साथ एक गैर भौतिक साझेदारी की कल्पना की थी ताकि भारत के लिए उनके सपनों को शीघ्र पूरा किया जा सके। ये जो वक्तव्य है ये गांधी के पोते का है, लेकिन सत्यता कहीं कुछ अलग ही है क्योंकि उसने अपने दादा को डिफेंड करना है। इस रिश्ते का सबसे निष्पक्ष विश्लेषण नारीवादी इतिहासकार
गेराल्डिन फोर्ब्स ने अपनी किताब लॉस्ट लेटर्स एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्रीज द पॉलिटिकल फ्रेंडशिप ऑफ मोहनदास के गांधी एंड सरला देवी चौधरानी में किया है। उन्होंने गांधी के 79 पत्रों, 79 चिट्ठियों और सरला देवी के 4 पत्रों के द्वारा अपने तर्क पेश किए, जिन्हें सरला देवी के बेटे दीपक ने भी साझा किया है। फोर्ब्स कहते हैं कि सरला देवी वह आज्ञाकारी शिष्या नहीं थी जैसे कि गांधी चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनमें भारत की महिला नेता बनने की क्षमता, ये एक गांधी का दिव्य स्वप्न था कि जब वो सोचते थे कि वो एक भारत की बहुत अच्छी नेता बन जाएंगी, वो चाहते थे कि वे एक कार्यक्रम पूरा करें जिसे उन्होंने खुद तय किया था ताकि वो एक नेता बन सकें। उन्होंने कई चीज़ें की जो गांधी जी चाहते थे, जैसे खादी पहनना। हालांकि वे अक्सर गांधी के आदर्शों की अवहेलना करती थी और विभिन्न मुद्दों पर वो उनसे असहमत भी होती थी। प्रसून चौधरी ने अपने लेख में कहते हैं कि दूसरे शब्दों में कहें तो गांधी सरला देवी को एक स्वतंत्र महिला के रूप में स्वीकार करने में विफल रहे। यही कारण था कि उनकी दोस्ती 1 साल के अंदर ही खत्म होगी और गांधी ने स्वीकार किया कि वे खुद उस संगति के लायक नहीं थे। और ये गांधी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि गांधी जिस तरह से सरला चौधरी को चाहते थे कि वो उनकी शिष्या बने, जैसा वो कहें वो करते रहें, वो हो नहीं पाया और गांधी जी को लास्टली अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो ये एक वो कहानी थी जिसको बहुत ही कम लोगों को पता है कि गांधी की भी एक लव लाइफ थी, गांधी की भी एक प्रेमिका थी और जिसके कारण गांधी के जो परिवार था वो टूटने का कगार पर पहुंच गया था। फिर अगले किसी वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।